हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल काफ़ी मैरिजेस वेबसाइट्स के थ्रू हो रही हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं वेबसाइट मैरिजेस। अब ये जो वेबसाइट मैरिजेस हैं, इनके केस में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड एज ऑफ मार्च 2025। इस ट्रेंड के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन टुडेज़ वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिनेरियो। तो सिनेरियो ये है कि एक लड़का है, उसका नाम है एज़ यूजुअल राहुल। अब जो अपना राहुल है वो वेबसाइट मैरिज करना चाहता है, वो शादी.com पर जाता है, जीवनसाथी.com पर जाता है। वहाँ पर वो स्क्रॉल कर रहा है, स्वाइप कर रहा है। अब जब वो स्क्रॉल कर रहा है ऑन जीवनसाथी.com, उसकी नज़र पड़ती है ऑन एन आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल। तो उस प्रोफाइल में क्या रहेगा, जो लड़की है शी इज़ लुकिंग लाइक एन एक्ट्रेस, शी इज़ लुकिंग लाइक अ मॉडल। एंड देखिए, अब नॉर्मली लड़कियां तो थोड़े डिसेंट कपड़ों में अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती हैं ऑन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, बट उस प्रोफाइल में जो लड़की है उसने थोड़े इनडिसेंट कपड़े पहने हुए हैं एंड राहुल को दिखाई दे रहा है कि उस फोटो में काफ़ी एडिटिंग करी हुई है, बट स्टिल वो तो एक तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है उसकी फ़ोटोज़ देखकर एंड वो कहता है कोई बात नहीं, आई कैन स्टिल प्रोसीड विद द रिश्ता हेयर। और फ़ोटो के अलावा जो ओवरऑल जो प्रोफाइल है, अब इन वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल में कुछ डिटेल्स भी फिल करनी पड़ती हैं, तो वो जो उस लड़की की प्रोफाइल है उसमें बस फ़ोटोज़ ही हैं, फ़ोटोज़ के अलावा कुछ नहीं है। जो डिटेल्स हैं या तो वो एम्प्टी हैं, भाई डिटेल्स रहती हैं अबाउट योरसेल्फ, सैलरी, फैमिली, ये वो सब खाली पड़ा है। एंड अगर एक दो डिटेल्स प्रोवाइड करी भी गई हैं तो वहाँ पर काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। बट अपना राहुल तो मंत्रमुग्ध हो चुका था। अब ये सब चीज़ें देखकर उसके दिमाग में कन्फ्यूजन ज़रूर है, पूरी खिचड़ी पकी हुई है इन दैट प्रोफाइल, बट स्टिल वो क्या करता है, उस लड़की को रीच आउट करता है। ठीक है, मैसेज करता है। अब सामने से कभी उसके पास रिस्पॉन्स आता है, कभी नहीं भी आता है। तो एक दो महीने इसी तरह राहुल का काम चलता है। एक दो महीने तक बस कभी सामने से रिप्लाई आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। राहुल पूरे दिन वेट करता रहता है कि कब रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। तो बस इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं। फिर 2 महीने के बाद सडनली रिस्पॉन्स आना हो जाता है बंद। तो अब ये जो 2 महीने हैं, इनके दौरान राहुल का काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ एंड एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है राहुल का, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है कि अरे यार, ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझ में कुछ कमी रही होगी, तभी सामने से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया आफ्टर 2 मंथ्स। अब ये तो था द सिनेरियो। अब इस तरह के सिनेरियो मेरे पास कुछ आ चुके हैं इन माय कंसल्टेशंस। तो देखिए, इशू यहाँ पर ये है कि वो जो लड़की की प्रोफाइल है वो एक फेक प्रोफाइल है, मैनेज्ड बाय अ स्कैमर। एंड ये एक नया डेंजरस ट्रेंड मैं कह सकता हूँ कि स्टार्ट हो चुका है इन द वेबसाइट मैरिज सिनेरियो। तो बहुत लड़के हैं जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। देखिए, इन लड़कों का टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, उसके अलावा पैसे वाला फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं। भाई, एक बार जब आप फंस जाते हैं विद दैट फेक प्रोफाइल, देन एनीथिंग कैन हैपन। जो मेरे पास केसेस आए उनमें उन लड़कों का बस टाइम ही वेस्ट हुआ था, बट यहाँ पर पैसे वाला फ्रॉड भी हो सकता था। तो डेफिनेटली ये जो फेक प्रोफाइल्स हैं ऑन द मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, इनको आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें एंड इनको आप ज़रूर अवॉइड करें। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको 3 बड़े ही सिंपल टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड सच फेक प्रोफाइल्स। एंड इन 3 टिप्स में से टिप नंबर 3 विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको आप ज़रूर सुनें।
तो यहाँ पर टिप नंबर 1 कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, ये जो फेक प्रोफाइल्स रहती हैं, इनमें जो फोटोज़ रहेंगी दे विल बी लाइक इंस्टाग्राम फ़ोटोज़। तो ये जो फ़ोटोज़ रहेंगी वो काफ़ी आपको सिडक्टिव लगेंगी, एंड जो उनमें अटायर पहना रहता है बाय द गर्ल वो भी काफ़ी अलग ही तरह का अटायर रहेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए कोई भी अगर जेन्युइन लड़की रहेगी तो वो जब मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर जब अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करती है, उनमें लड़कियां बहुत डिसेंट कपड़े पहनती हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि भाई अब यहाँ पर शादी ब्याह का मामला है, तो पेरेंट्स विल बी लुकिंग एट द पिक्चर्स, दे विल बी लुकिंग एट द प्रोफाइल। उसके अपने पेरेंट्स भी देखेंगे, जो लड़के हैं उनके पेरेंट्स भी देखेंगे उसकी फ़ोटोज़ को। तो इसलिए गर्ल्स आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ अटायर दे आर वेयरिंग इन दोज मैट्रिमोनियल पिक्चर्स। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंडिकेटर है। अगर उस लड़की ने, जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं, अगर बहुत बेढंगे कपड़े पहने हैं, बहुत सिडक्टिव तरह की अगर फ़ोटो है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ऑफ अ फेक प्रोफाइल। एंड देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है, या फिर अनफॉर्चुनेट बात ये भी है, अब ये जो स्पैमर्स हैं, जो इन प्रोफाइल्स को, जो इन फेक प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, उन्हें ये फैक्ट पता है। उन्हें पता है कि हाँ जी, जो लड़के हैं भाई ये तो बस फ़ोटो ही देखने वाले हैं, तो अगर हम इन्हें बहुत अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ दिखाएंगे तो ये ईज़िली फंस जाएंगे, राइट। तो जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं, बस इंस्टाग्राम पर जाते हैं, तो इंस्टा से किसी रैंडम लड़की की, रैंडम मॉडल की फ़ोटो उठा लेंगे एंड अपलोड कर देंगे ऑन jeevansathi.com टू ड्यूप इनोसेंट बॉयज़ लाइक राहुल, राइट। तो ये ट्रैप आपको ज़रूर समझना है, इसमें आपको फंसना नहीं है। जब भी आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जा रहे हैं, अगर वो जो फ़ोटो है उस लड़की की, अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये जो फ़ोटो है ना, इट इज़ नॉट पेरेंट फ्रेंडली, ये क्या इसने कपड़े पहने हैं, ये किस तरह की एडिटिंग कर रखी है, वाई इज़ दिस फ़ोटो सो रिवीलिंग, राइट, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है, एंड दिस इज़ अ फेक प्रोफाइल। सबसे बड़ा इंडिकेटर 80 से 90% फेक प्रोफाइल्स तो आप इस इंडिकेटर के साथ ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए इसी से रिलेटेड कुछ प्रोफाइल्स में क्या रहता है, अब उस प्रोफाइल में 5 फ़ोटोज़ हैं, 2 फ़ोटोज़ रहेंगी एक लड़की की, बाकी फ़ोटोज़ रहेंगी किसी और लड़की की। तो ये जो प्रोफाइल है ये तो है ही कांड प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक नहीं है ये, मतलब 2 लड़कियों की प्रोफाइल पोस्ट कर देना ऑन वन प्रोफाइल, 2 लड़कियों की फ़ोटो पोस्ट कर देना ऑन वन प्रोफाइल, दिस इज़ शॉर्ट फेक प्रोफाइल। तो ये भी मैं बताना चाहता था आपको, हो सकता है आपको ऐसी कोई ग्रेट फेक प्रोफाइल्स मिल जाए। तो ये था टिप नंबर 1, फ़ोटो देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरे टिप की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रोफाइल डिटेल्स की बात करें तो हर प्रोफाइल में फ़ोटोज़ होती हैं प्लस काफ़ी डिटेल्स फिल करनी रहती हैं। अब इन फेक प्रोफाइल्स में क्या रहेगा, या तो डिटेल्स रहेंगी ही नहीं, सारी डिटेल्स खाली, सब कुछ, मतलब सैलरी भी खाली है, अबाउट मी वाला सेक्शन खाली है, एजुकेशन, सब कुछ ब्लैंक आपको मिलेगा। या फिर अगर 1 या 2 डिटेल्स फिल्ड भी रहेंगी, उनमें रहेंगी खतरनाक भयंकर इनकन्सिस्टेंसीज़। अब इनकन्सिस्टेंसीज़ क्या होती हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फेक प्रोफाइल में रहेगा, एक जगह लिखा रहेगा उस लड़की के पापा जी के बारे में कि अच्छा उस लड़की के पापा जी इज़ अ बिजनेसमैन इन वन सेक्शन। उसी प्रोफाइल के दूसरे सेक्शन में लिखा रहेगा कि इस लड़की के पापा जी तो सर्विस में काम करते हैं। तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी आपको मिलेगी। या फिर क्या रहेगा, जो सैलरी सेक्शन होगा प्रोफाइल का, उसमें लिखा होगा कि इस लड़की की सैलरी तो 12 लाख रुपीज़ पर एनम है, एंड अबाउट मी वाले सेक्शन में लिखा होगा कि इस लड़की की सैलरी तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, विच अमाउंट्स टू अराउंड 3.6 लाख रुपीज़ पर एनम, 3 से 4 लाख रुपए पर एनम। कहाँ लिखा हुआ है कि 12 लाख रुपए पर एनम है। तो इस तरह की आपको इनकन्सिस्टेंसीज़ अगर दिखाई दे रही हैं इन अ प्रोफाइल, आप समझ जाएं कि ये एक फ़ेक प्रोफाइल है। बिकॉज़ देखिए, लोग जब
प्रोफाइल्स बनाते हैं वो घंटों स्पेंड करते हैं ऑन दीज प्रोफाइल्स, एंड इस तरह की अगर ऑब्वियस आपको एरर्स दिखाई दे रहे हैं तो मामला गड़बड़ ज़रूर है। एंड अगेन इसके पीछे रीज़न क्या रहता है, इनकंसिस्टेंसीज़ के पीछे रीज़न क्या रहता है, अगेन जो अपने वो महान स्पैमर्स हैं वो क्या करेंगे, एक सेक्शन तो वो किसी एक प्रोफाइल से चेप लेंगे। एक प्रोफाइल उन्होंने पकड़ी onshadi.com, उससे चेप लिया एक सेक्शन, फिर किसी दूसरी प्रोफाइल पर चले जाएंगे, दूसरा सेक्शन उससे चेप लेंगे। तो एक ही पर्सन के जो 2 सेक्शंस हैं इन द प्रोफाइल वो मतलब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, इसलिए ये एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं इन दिस फेक प्रोफाइल। एंड डेफिनेटली अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे आपका दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या खिचड़ी है भाई, 12 लाख है कि 4 लाख रुपए है इसकी सैलरी, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। जब इतना आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो समझ जाएं वो स्पैमर अंकल, स्पैमर भैया अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एंड ये रहेगी एक कॉमन टिप। तो देखिए इसको आप ध्यान से सुनें। तो देखिए शादी से पहले जब मैट्रिमोनियल डिस्कशंस होती हैं विद द गर्ल साइड, अगर इन डिस्कशंस में आपके पास सही से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं तो फिर आप इस रिश्ते में प्रोसीड मत करें। ये मेरी तरफ से एक क्लियर सजेशन रहेगी फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्स आता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो जो मेरे पास केसेस आए थे इन द कंसल्टेशंस उनमें क्या हो रहा था, उन लोगों को हफ्ते बाद रिस्पॉन्स मिल रहे थे। वो उन्होंने बताया कि सर पहला क्वेश्चन मैंने पूछा तो आंसर आया 7 दिन के बाद, दूसरा क्वेश्चन पूछा तो फिर 10 दिन और लगे टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये एक तरह से गोस्टिंग आई एम प्रीटी श्योर आप लोग समझते होंगे। तो जब आपके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पर गोस्टिंग होने लगे तो आप यहाँ पर आगे प्रोसीड मत करें इन दैट रिश्ता। एंड अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, देखिए फेक प्रोफाइल्स में तो ऐसा होगा ही, फेक प्रोफाइल्स में तो इस तरह गोस्ट किया ही जाएगा। बहुत ऐसे जेन्युइन लोग हैं वो भी आपको इस तरह गोस्ट करने वाले हैं, एंड इसीलिए मैंने ये कहा कि ये एक कॉमन टिप है फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ जेन्युइन प्रोफाइल्स के केस में भी ऐसा होगा। मतलब वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं तो वो आपको हफ्ते बाद 10 दिन बाद रिप्लाई करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये मेरी तरफ से क्लियर आपके लिए टिप रहेगा, सजेशन रहेगा, इसको आप रिकमेंडेशन कह लें कि अगर आपको गर्ल साइड से, दूसरी साइड से अगर बहुत ही डिलेड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है रिस्पॉन्सेज आने में, तो आप समझ जाएं कि दूसरी तरफ से यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एंड अगर आप इस वेबसाइट मैरिज वाले राउट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें, एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉइंट ओनली, ये 3rd पॉइंट अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ मेंटल पेन। तो ये 3 टिप्स एंड सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा, एंड आई होप दैट ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। काफ़ी इजी सॉल्यूशंस हैं ये जो हमने डिस्कस किए, तो इनको आप ज़रूर फॉलो करें एंड अपनी वेबसाइट मैरिज के प्रोसेस को थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फीडबैक प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप में से किसी को कुंडली मिलन के लिए रीच आउट करना है, एस्ट्रोलॉजी के लिए रीच आउट करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी 1-to-1 कंसल्टेशंस भी जिन्हें चाहिए वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, हैशटैग्स में मिल जाएगा। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.